गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम कंप्यूटर क्लास 4th में जो लेसन 6 है सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, इसकी सारी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर सारे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक्सरसाइज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सिलेक्शन एरिया, यानी कि जो यहाँ ब्लैंक आएगा वो क्या आएगा। द सिलेक्शन एरिया इज अ ब्लैंक एरिया इन द लेफ्ट मार्जिन ऑन ए डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो राइट आंसर फिल होना है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन एरिया। सेकंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ब्लैंक रहेगा, यानी इधर आ जाएगा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड इज अ स्टोरेज एरिया इन विंडोज दैट अलाउज यू टू स्टोर, कट, कॉपी एंड पेस्ट। क्लिपबोर्ड एक स्टोरेज एरिया होता है विंडोज़ में जो हमको अलाउ करता है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है द शॉर्टकट कीज फॉर अंडो एंड रीडो कमांड्स आर। अंडो एंड रीडो कमांड के लीजिए। तो सबसे पहले अंडो के लिए पूछा है, तो अंडो के लिए हो जाएगा Ctrl+Z एंड रीडो के लिए Ctrl+Y। ये शॉर्टकट की होती हैं। आगे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स कैन बी सीन विथ अ वेवी लाइन अंडर देम। यानी कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इनकरेक्ट वर्ड होता है, मतलब हम जब टाइप करते हैं कोई भी वर्ड की जो स्पेलिंग्स है वो गलत होती है, इनकरेक्ट होता है, तो एक वेवी लाइन, एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन आती है, वो किस कलर की होती है उस वर्ड के नीचे, तो वो रेड कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द ऑप्शन प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यानी कौन सा ऑप्शन है जो हमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो थ्रीजरस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ट्रू फॉल्स में। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द शॉर्टकट की टू चेक द स्पेलिंग्स ग्रामर एंड ग्रामर इज द F8 की। क्या कह रहा है, जो शॉर्टकट की है, तो देखते हैं इसमें आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। द शॉर्टकट की टू चेक द स्पेलिंग्स, F8 जो है वो एक शॉर्टकट की है वो स्पेलिंग चेक करने के लिए, एंड ग्रामर इज द की। तो देखते हैं इसका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा, यानी जो F8 है वो एक शॉर्टकट की स्पेलिंग चेक करने की नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द स्पेल चेक स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द कर्सर एंड चेक्स द कंप्लीट डॉक्यूमेंट। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थीजरस ऑप्शन इज प्रेजेंट इन रिव्यू टैब। यानी कि जो थीजरस ऑप्शन है जिसमें हमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की एक लिस्ट प्रोवाइड होती है, मिल जाती है, वो जो थीजरस ऑप्शन है वो हमारा रिव्यू टैब में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं टू सेलेक्ट अ सेंटेंस होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टू सेलेक्ट पैराग्राफ डबल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। तो ऑप्शन नंबर फॉल्स, यानी कि इसका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। देन आते हैं मैचिंग। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, Ctrl+Z। Ctrl+Z क्या करता है, किसकी शॉर्टकट की। तो Ctrl+Z जो है अंडो रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड। ठीक है, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसी से मैच करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, Ctrl+Y। Ctrl+Y है रीडो रिवर्स। रीडो रिवर्सेस द एक्शन ऑफ द अंडो कमांड। ओके, आपको नेक्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं Ctrl+X Ctrl+V। ये जो ऑप्शन है वो किस काम आते हैं। तो Ctrl+X आता है कट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कट करने के लिए, एंड Ctrl+V प्लेसेस इट एट अ न्यू प्लेस।
यानी कि एक न्यू प्लेस पर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं हम। ये शॉर्टकट की हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मैचिंग में, कह रहे हैं Ctrl+C और Ctrl+V से क्या होता है। तो Ctrl+C काम करता है कॉपी द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, और Ctrl+V वही वन प्लेस एंड प्लेसेस इट एट अनदर, यानी कि एक न्यू जगह पर हमें फिर से उसे पेस्ट करना। Ctrl+C कॉपी करना मतलब कि वो वहाँ भी लिखा रहेगा और नई जगह पे भी पेस्ट हो जाएगा, और Ctrl+X से पूरा वहाँ से कट जाता है और नई जगह पे प्लेस होगा Ctrl+V के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कह रहा है यू कैन सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट बाय ब्लैंक इन द सिलेक्शन एरिया। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल क्लिकिंग। आंसर हो जाएगा ट्रिपल क्लिकिंग, यहाँ पर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ग्रामेटिकली एरर आर इंडिकेट विथ अ वेवी लाइन। ग्रामेटिकली अगर एरर है हमारे वर्ड में तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है एक ग्रीन लाइन आ जाती है हमारे वर्ड के नीचे, जो वर्ड लिखा हुआ था उसके नीचे एक टेढ़ी मेढ़ी ग्रीन कलर की एक लाइन आती है अगर ग्रामेटिकली एरर होती है तो। क्वेश्चन नंबर 3, थीजरस प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ ब्लैंक फॉर एनी वर्ड्स। तो कह रहे हैं जो थीजरस है वो हमें किसकी लिस्ट प्रोवाइड करता है, तो वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच इज़ द शॉर्टकट की फॉर अंडो कमांड। अंडो कमांड का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, तो वो हो जाएगी Ctrl+Z। नेक्स्ट देखते हैं आंसर इन वन वर्ड। जो आंसर इन वन वर्ड है या फिर और वन सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द शॉर्टकट मेथड टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ। शॉर्टकट मेथड पूछ रहा है एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए। तो ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, और अंडो और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन टू द पैराग्राफ। ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं वेयर आर द अंडो एंड रीडो बटन्स लोकेटेड। अंडो एंड रीडो जो बटन्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ये दोनों बटन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं व्हाट डज शिफ्ट प्लस होम की कॉम्बिनेशन डू। यानी कि शिफ्ट प्लस होम की से क्या होता है, तो शिफ्ट प्लस होम की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव द कर्सर फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ ए लाइन। यानी कि इससे हमारा जो कर्सर होता है वो मूव हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडिटिंग। एडिटिंग से आप क्या समझते हैं, तो मेकिंग चेंजेस इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करते हैं उस चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। चेंज करना यानी एडिटिंग करना। हमने अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन यू सेलेक्ट अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो देखिए आंसर हो जाएगा क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट विंडो रिलीजिंग द की। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द थ्रीजर्स ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो थ्रीजर्स हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। थ्रीजर्स जो हमारी वोकेबलरी पर हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। यानी कि जो हमें प्रोवाइड करके क्या प्रोवाइड करके, एक सिनोनिम्स की लिस्ट। यानी कि सिनोनिम्स मतलब वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, वो वर्ड जिनकी मीनिंग सेम होती है, ठीक है। एंड एंटोनिम्स यानी कि वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, वो वर्ड जिनका मीनिंग ठीक उल्टा होता है, ठीक अपोजिट होता है। फॉर एनी वर्ड मतलब किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की जो लिस्ट प्रोवाइड करता है और वो हमारी हेल्प करता है वोकेबलरी ठीक करने में, ओके, इम्प्रूव करने में। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे डिफ्रेंशिएट बिटवीन मूविंग एंड कॉपिंग द टेक्स्ट। जो मूविंग है एंड कॉपिंग, मूव और करना और कॉपी करने में क्या अंतर है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, कह रहे द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट इज दैट द कॉपी फीचर्स कॉपीज द टेक्स्ट। यानी कॉपी फीचर जो है वो क्या करता है, टेक्स्ट को कॉपी कर देता है, बट
डज नॉट रिमूव द टेक्स्ट, लेकिन वो टेक्स्ट को रिमूव नहीं करता यहाँ से, यानी कि जहाँ वो टेक्स्ट पहले था वहाँ से हटाता नहीं है, ठीक है, रिमूव नहीं करता है। इसके बाद आ जाएगा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेसेस एज डन बाय मूविंग द टेक्स्ट। मूविंग करने से क्या होता है, ओरिजिनल प्लेस यानी कि जहाँ से पर वो पहले होता है वहाँ ना होके हम लोग जहाँ अगली बार पेस्ट करते हैं दोबारा, तो वो टेक्स्ट वहाँ पर हो जाता है, यानी कि एक जगह से हट के दूसरी जगह आ जाता है जहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं। और कॉपी करने से वो दूसरी दोनों जगह रहता है, पहले वाली जगह पे भी रहता है और नेक्स्ट वाली जगह पे भी पहुँच जाता है जहाँ पर हम न्यू जगह पेस्ट करते हैं। ओके, इसके साथ ही ये लेसन समाप्त होता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।